बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो है ना हम आपको ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ाने शुरू कर रहे हैं। तो आपको पता है पहले ज्योमेट्री की रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसके मुतालिक आज हम एक जो है ना प्रैक्टिकल किस्म का आज हम एक सवाल कर रहे हैं। वो जो है हमारे पास एक इस तरह की हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को हमने इस तरह से डिफाइन करना है कि इसकी हमारे पास लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, फिर हमने इसका जो है ना एरिया कवर करना है। एरिया कवर इस तरह से करना है कि इसके अंदर कुछ और भी शेप्स हैं, लेकिन वो जो शेप्स हैं हमने उस एरिया में इन्वॉल्व नहीं करनी, उनको हमने निकालना है। ओवरऑल हमारे पास ये तीन किस्म की शेप हो जाती हैं। एक हमारे पास बड़ी रेक्टेंगल है, उसके अंदर दो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। फिर इन दो स्क्वायर का जो एरिया है वो निकाल लेना है हमने। उसके बाद जो है हमारे पास एरिया इस रेक्टेंगल का बच जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले ये है कि हमने इसका ये देखना है कि ये जो अंदर हमारे पास रेक्टेंगल शेप के अंदर जो दो स्क्वायर बने हुए हैं इनका हमने एरिया पहले हमने काउंट करना है। इसमें यह है कि इस शेप की जो एक लेंथ है वो 4 है, इसकी हमने 3 कर दी है। अब पहले इसकी टोटल कैलकुलेट करने से पहले हम अंदर वाली शेप्स की जो स्क्वायर वाली शेप्स हैं इनका एरिया हमने काउंट करना है। अब हम इसको यूं कर लेते हैं, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हम स्क्वायर 1 कर देते हैं, इसको स्क्वायर हम 2 कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब ये है कि पहले हम स्क्वायर 1 का पहले एरिया मालूम कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो शेप है उसका हमने नाम रख लिया है स्क्वायर 1 और इसका हमने क्या नाम रख लिया है, स्क्वायर 2। अब ये भी क्लियर हो गया, स्क्वायर 1 की लेंथ की जो साइड है वो क्या है, 4 है, और स्क्वायर 2 की लेंथ की जो साइड है वो क्या है, 3 है। गुड। और इससे पहले ये है कि हम स्क्वायर 1 की अब इसकी लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर 1। अब लेंथ ऑफ स्क्वायर 1, अब स्क्वायर 1 की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 4 मीटर। क्या है हमारे पास, 4 मीटर। इसके बाद हमने एरिया कवर करना है। स्क्वायर का एरिया कवर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो कौन सा है, किसी को आता है फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला? गुड। अब हमने यहां पर लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर 1 लिखेंगे क्योंकि उसमें ये है कि हमने स्क्वायर 2 लिखे हुए हैं, इस वजह से स्क्वायर 1। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या हो गया, इसका आजान ने फार्मूला बताया, L मल्टीप्लाई L। अब हमारे पास लेंथ क्या है, 4 है, 4 को फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ। अब ये इसको हम मल्टीप्लाई करें 4 को, ये क्या आ जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर इस लेंथ के साथ और दूसरा मीटर इस लेंथ के साथ 2m जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। एक चीज का एरिया हमारे पास स्क्वायर 1 का एरिया हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। दूसरा हमारे पास है स्क्वायर 2। अब इसका एरिया हमने कैलकुलेट करने के लिए फिर लिखते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर 2। अब स्क्वायर 2 की जो लेंथ है L से शो कर रहे हैं उसकी हमने क्या दिया है, 3 दी है। अब उसके बाद हमने इसका स्क्वायर 2 का हमने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 2 का फार्मूला क्या आएगा, L मल्टीप्लाई L। L हमारे पास क्या है, लेंथ 3 और ये 3। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब ये दो एरिया, स्क्वायर 1 का एरिया, स्क्वायर 2 का एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। अब क्या करना है हमने, स्क्वायर 1 का अब टोटल एरिया, स्क्वायर 1 का एरिया, स्क्वायर 2 का एरिया, टोटल एरिया जो है हमने वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे हम, या सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर 1 एंड 2, और वो हमारे पास स्क्वायर 1 का एरिया है 16 है, स्क्वायर 2 का एरिया क्या है हमारे पास 9 है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, हाँ 25 मीटर स्क्वायर।
क्लियर हो गया। अब इन दो का एरिया जो है उसका सम हमने निकाल लिया है। अब हमने जाना है इस टोटल की तरफ। अब ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना है। इसका जो है ये 10 है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी क्या है 25 मीटर है। अच्छा, अब ये है कि जब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है तो इसमें ये चीज देखना है, जब टोटल का एरिया निकालेंगे तो ये स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 का एरिया इसमें क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है भी। अब इसका जो इस रेक्टेंगल, बड़ी वाली रेक्टेंगल है, इसका एरिया मालूम करने के लिए हमने पहले इसकी लेंथ लिखनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 25 मीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 10 मीटर। अब इसका हमने क्या करना है, एरिया मालूम करना है। और एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या है, आप लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्ट एंगल, वो हमारे पास फार्मूला है L मल्टीप्लाई W। अब L हमारे पास क्या है 25 और उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या जवाब आएगा 250। अब क्या ये 250 ही इसका आंसर है? नहीं। क्यों इसका आंसर नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमने जब इसका एरिया मालूम करना है तो इस जो एरिया स्क्वायर 1 का था और जो एरिया स्क्वायर 2 का है वो हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है। अब उसको माइनस करने के लिए अब हमने एरिया ऑफ, इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ प्योर रेक्टेंगल लिख लेते हैं। अब प्योर रेक्टेंगल के वो रेक्टेंगल जिसमें एरिया 1 स्क्वायर 1 भी ना हो और जिसमें स्क्वायर 2 भी ना हो, और उसमें से ये हमने 250 हमारे पास क्या है टोटल है, और उसमें से हमने माइनस जो करना है वो सम वाला, वो हमारे पास क्या है 25 है। अब 250 में से 25 निकालेंगे 225 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, जिसमें से हमने स्क्वायर 1 का एरिया और स्क्वायर 2 का एरिया माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं।